बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, ये वीडियो मैंने बनाई थी, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी इसके ऊपर बना चुका हूँ कि कोई शख्स भी अगर इंग्लैंड में स्टूडेंट वीज़ा पे है या वो यूरोप में उसके पास डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम है, तो एक मुल्क ऐसा था मैंने बताया, बल्कि दो मुल्क हैं, वो बाकी वीडियो में बाद में बनाऊँगा। एक मुल्क का मैंने बताया था कि स्पेन एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट बन सकते हैं, और चाहे आप यहाँ पे यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या आप यूरोप में इल्लीगल हैं, तो आपके यहाँ पे चांसेस हैं कि आपके डॉक्यूमेंट बन सकते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड, अगर आप मुझे कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है, अगर जो नहीं कर रहे तो वो जो है वो पिछली वीडियो में आपको खुद पता चल जाएगा, जो नहीं कर रहे तो उनके लिए। तो ये था, मैंने बताया था कि अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे है, यहाँ पे अगर उसके डॉक्यूमेंट नहीं बन रहे, वहाँ यहाँ से लीगल तरीके से शेंजन वीज़ा लगवाए लीगल तरीके से, तो लॉ ये है वहाँ पे जाके अपनी हाउस की रजिस्ट्रेशन करवाए, जिसको आप टेडेंसी एग्रीमेंट कहते हैं। टेडेंसी एग्रीमेंट करवाए, वहाँ पे जिस घर में रह रहा है वहाँ का एड्रेस बनवा के अपने मालिक मकान को साथ लेके जाए, वहाँ की यूनियन कौंसिल में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए कि ये बंदा फलां इस एड्रेस पे रहता है। तो वो आपको एक कंप्यूटराइज पेपर दे देते हैं, उसको कहते हैं पदरून। तो पदरून अगर आपके पास है और अगर आप 2 साल तक स्पेन में अगर आप रहते हैं, तो 2 साल के बाद स्पेन आपको वहाँ का साल का वर्क परमिट देता है, साल का टेम्परेरी परमिट दे देता है। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं मुझे। फिर साल के बाद आपको 2 साल का मिलता है वर्क परमिट। 2 साल के बाद पहले साल आप फैमिली को नहीं बुला सकते, अगले 2 साल में सर आप फैमिली को भी बुला सकते हैं, काम करने की, घर आने जाने की इजाज़त होती है। इस तरह आप 5 साल पूरे करते हैं और 5 साल के बाद आपको वहाँ पे इंडेफिनेट जिस तरह होता है तो सिटीजनशिप मिल जाती है, इंडेफिनेट जिस तरह यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है आपको। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये सवाल था कि सर जिस वक्त पदरून मिल जाती है तो जो 2 साल हमने वहाँ पे रहना है तो हमें काम करने की इजाज़त है? तो सर इसका जवाब है जी आपको काम करने की इजाज़त नहीं है, वो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन है, आपको काम करने की इजाज़त नहीं है, आप काम वहाँ पे नहीं कर सकते। तो फिर आगे से सवाल आया, सर हमें कोई आसान रास्ता बताएं, स्पेन में तो 2 साल रहना बड़ा मुश्किल है। तो सर आसान रास्ता ये है, वहाँ से आप टिकट करवाएं, सीधा पाकिस्तान आ जाए, सबसे आसान रास्ता यही है। अगर आप कोई भी रास्ता यहाँ पे आसान नहीं है, हर रास्ते में मेहनत है, एफर्ट है, ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बता रहा हूँ। 2 साल में आपने वहाँ पे रहना है, वहाँ पे आपने प्रूफ देने हैं उनको कि 2 साल हम यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे आप प्रूफ उनको देंगे, काम कर रहे हैं, वहाँ का वर्क कॉन्ट्रैक्ट ला के देंगे। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपके पास नहीं है अगर, तो 2 साल के बाद वहाँ पे लोग लगा रहे हैं 7 से 10 हज़ार यूरो में, सुना है मैंने कि वहाँ पे बन रहे हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको ये करना पड़ता है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको देना पड़ेगा। 2 साल के प्रूफ आपने उनको देने हैं कि 2 साल तक आप यहाँ पे रहें, तो फिर आपको साल का परमिट मिलता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन एक ने बोला है, सर मैं वहाँ पे अगर पदरून करवा के वापस इंग्लैंड आ जाऊँ, तो सर 2 साल पूरे होने वाले हों क्योंकि यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है, तो मैं वापस आ जाऊँ यहाँ पे इंग्लैंड में, और पूरा होने से पहले मैं अगर वापस स्पेन में जाके, यानी 2 पदरून करवाई, मैं वापस इंग्लैंड आऊँ, यहीं पे रहूँ, जिस वक्त 2 साल पूरे होने वाले हो मैं वापस जाके तो स्पेन का साल का डॉक्यूमेंट रख लूँ, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? सर आप बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल आपको वाज़ेह बता रहा हूँ। इस तरह का कोई भी, क्योंकि वो आपसे प्रूफ मांगेंगे, वो आपसे बात करेंगे, तो जिस वक्त आप बात करेंगे अगर आप वहाँ पे रहे ही नहीं है, वो सलाम ही आपको करे, तो आप तो स्पेन में रहे ही नहीं है, तो आप उसको कैसे जवाब दोगे कि आप स्पेन में रहे? उसको 2 मिनट में इस तरह पता चल जाएगा। और सेकंड, अगले साल या इस महीने से, अभी डेट में कंफर्म नहीं हूँ, वहाँ पे कंप्यूटराइज पूरे यूरोप में इंटर और एग्जिट की कंप्यूटराइज हो रहा है। जिस वक्त आप यूरोप से बाहर निकलेंगे उनको तब भी पता चलेगा, अगर यूरोप में इन होगे तब भी पता चलेगा, एक मुल्क से आप दूसरे मुल्क में जा रहे हैं तब भी उनको पता चलेगा, जब आप उससे बाहर जा रहे हैं, ये सारा उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, वो आपसे रिकॉर्ड मंगवाएंगे। आपका अगर रिकॉर्ड में आपने पदरून करवाई है और उन्होंने प्रूव हो गया कि आप स्पेन में नहीं रहे, तो सर आपका 2 साल का टाइम ज़ाया होगा, जो इतनी आपने ख्वारी की है वो आपकी ज़ाया होगी। तो ये, तो एक ने बोला है सर स्पेन इंग्लैंड इतना अच्छा है, सर आप स्पेन का क्यों मशवरा दे रहे हैं? सर इंग्लैंड बहुत अच्छा है, यहाँ पे मैं रेकमेंड करता हूँ अगर आपके पेपर बन रहे हैं, बिल्कुल आपको मशवरा नहीं दे रहा वहाँ पे जाए, या मेरा स्पेन वालों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या स्पेन वाले आपने जाना ही जाना है, मैंने बंदूक लेके आपके घर में नहीं आया कि आपने जी यहाँ से निकलना है, आप बेशक ना जाए, मैंने किसी को नहीं बोला। ये एक रास्ता है, मेरा काम है आपको ऑप्शन देना, उसके बाद आपका काम है
आपको अच्छा लगे तो मोस्ट वेलकम, ना अच्छा लगे तो आप उसको ना फॉलो करें। तो एक ने बोला जी मैं स्पेन में बड़ा तकलीफ में हूँ तो मैं क्या करूँ सर, टिकट कराओ सीधा पाकिस्तान आ जाओ, आसान रास्ता यही है, ना डराओ वहाँ पे। किसी ने आपको ज़बरदस्ती नहीं बोला कि नहीं जी स्पेन आपने रहना ही रहना है, तो अगर 2 साल नहीं गुजरते तो आप निकल जाए, यहाँ पे आसान सा रास्ता है। तो सर मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इंग्लैंड में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है। फिर पूछा गया है जी कि वहाँ पे सैलरी कितनी है, वहाँ पे स्पेन में सैलरी इतनी बड़ी नहीं है, मैं आपको वाजे बता रहा हूँ, कोई आपसे मैं झूठ नहीं बोल रहा। 1000 से 1200 यूरो सैलरी है, पुर्तगाल में 700 यूरो सैलरी है, इससे ज़्यादा सैलरी वहाँ पे नहीं है। अब काम बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आपको जॉब मिलेगी, अगर स्किल नहीं है तो वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। एक बंदे ने बोला सर आप पैसे कितने लेते हैं, वो इंग्लिश में एक कहावत है, वो समझा एजेंट हूँ, वो खुद भी एजेंट है। तो इंग्लिश में एक कहावत है, इट्स टेक अ थीफ टू कैच अ थीफ, कि चोर आदमी चोरों की तरह ही सोचता है। तो सर मैं ये मुफ्त काम कर रहा हूँ, मुझे 10 रुपए भी आपसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो बाकी जितनी भी मैंने वीडियो है वो टिकटॉक पे मैंने डाली हुई है शेंजन के लिए, अगर आप मुझे फॉलो करते रहे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी। फेसबुक में भी मैं कर रहा हूँ, तो ये मुझे ये सवाल